एक और प्रतापी राजा हुए और उन राजा का नाम है युवनाश्व। अब युवनाश्व राजा, क्योंकि सूर्यवंश की एक विशेषता है, और विशेषता क्या है कि यहाँ अगर किसी भी राजा ने अगर यज्ञ नहीं किया तो उनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सभी को पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना पड़ा, और यज्ञ के करने से ही सभी राजाओं को पुत्र की प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश की भी एक विशेषता है। वो विशेषता कैसी है? बोले महाराज, चंद्रवंश में कोई भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हुआ। यहाँ तक कि हमारे भगवान का भी विवाह हुआ तो वो भी लड़ाई झगड़े से। इसलिए महाराज कहते हैं कि सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था युवनाश्व। लेकिन राजा युवनाश्व ने यज्ञ किया, और यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो पिलाना था किसको? अपनी पत्नी को। लेकिन रात्रि में उनको जोर की प्यास लगी और युवनाश्व राजा ने उस जल को ग्रहण कर लिया, पान कर लिया। अब एक बात, अगर उस अभिमंत्रित जल को उनकी पत्नी पान करती तो पुत्र होता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। राजा ने खुद ही वो जल का पान कर लिया, और जल का पान करने की वजह से अब ये समस्या आ गई। बोले कि महाराज, वशिष्ठ जी ने जब ध्यान लगा करके देखा, बोले महाराज ये तो सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जो जल आपकी पत्नी को पीना था वो तो आप ही पी गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बोले महाराज, फिर पुत्र का जन्म होगा तो फिर वो दुग्धपान किसका करेगा? अब ये समस्या आ गई। जब समस्या आ गई तो युवनाश्व के पेट को चीर करके उस बालक को बाहर निकाला गया। लेकिन अब समस्या है कि आखिर दुग्धपान किसका करे? तो वहां पर देवराज इंद्र आ गए। बोले कि मैं अपनी तर्जनी को इस बालक को पिलाऊंगा जिससे इसका पालन पोषण हो पाएगा। और देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के मुंह में दी, इसलिए उस बालक का नाम हो गया मानधाता। किस वजह से? देवराज इंद्र ने जब अपनी तर्जनी अंगुली को उस बालक के मुख में दिया तो उस बालक का नाम पड़ गया मानधाता, और उन्हीं मानधाता के पुत्र हुए मुचुकंद। और इसी वंश में आगे चल करके एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है त्रिवंदन। ये वंश चलता जा रहा है। त्रिवंदन के बाद हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के बाद हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने केवल सत्य के पीछे अपनी पत्नी, अपने बेटे सभी को वार दिया। और फिर महाराज सुग्रीव जी कहते हैं कि राजन, इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए। बोले उनका नाम? तो उनका नाम था बाहुक। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश की ये विशेषता है कि जब तक यज्ञ नहीं किया जाएगा तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाहुक जी ने भी यज्ञ किया, और यज्ञ के जो चरु दिया था उस चरु को बड़ी रानी को खिला दिया। लेकिन जितने भी बाकी रानियां थी वो सब बड़ी रानी से ईर्ष्या करती थी। सोचा कि अगर इनका पुत्र हो जाएगा तो बोले हमें फिर कौन पूछेगा। और इस वजह से उन सभी रानियों ने मिलकर के उस बड़ी रानी को
जहर खिला दिया। बोले अगर जहर खिला देंगे तो ये बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन होना कुछ और था। जहर खिलाया तो, लेकिन उस बालक को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर पहले ही देख लिया था और उसकी प्राण रक्षा की। इसलिए जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो जो गर यानी कि जहर था उसके सिर पर रखा था और इसीलिए उसका नाम पड़ गया सगर। अब गर के सहित जन्म लेने से उनका नाम पड़ गया सगर। तो सगर महाराज की दो पत्नियां थीं, सुमति और केसनी। तो सुमति के हुए असमंजस और केसनी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही उसने मांस पिंड को देखा उसको बड़ा ही क्रोध आया और उसने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। लेकिन मंत्र के शक्ति से वो 60,000 टुकड़े बालकों में परिवर्तित हो गए। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया और इंद्र ने वो घोड़ा जाकर के कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध दिया। लेकिन जो 60,000 पुत्र थे सगर महाराज के, वो सभी उस घोड़े को खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। और उनको यहाँ पर भ्रम हो गया कि इन्हीं ने इस घोड़े को हमारे पिताजी के अश्वमेघ यज्ञ से चुराया था। उन्होंने वहीं पर जमीन को खोदना शुरू किया। जमीन को इतना खोदा कि वहां पर एक समुद्र बन गया, एक सागर बन गया। लेकिन अब जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले तो जितने भी 60,000 उसके पुत्र थे सगर महाराज के, वो सारे के सारे वहीं पर जलकर भस्म हो गए। लेकिन यहाँ पर सगर महाराज और सगर महाराज के पुत्र थे कौन? एक असमंजस। तो असमंजस के पुत्र हुए कौन? केसनी जो थी उसने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। तो लेकिन कपिल मुनि के जैसे ही नेत्र खुले वो 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। लेकिन यहाँ पर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने कपिल मुनि की आराधना की, उनसे क्षमा याचना की। कपिल मुनि अंशुमान जी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अंशुमान को एक उपदेश दिया। बोले कि अगर तुम गंगा जी का जल अपने इन भाइयों में स्पर्श करा दो, उनकी भस्म को स्पर्श करा दो, तो उन सबको मुक्ति मिल जाएगी और इसका उपाय तुम्हें करना है। अब समस्या है कि गंगा जी को लाए कौन? अंशुमान जी ने बड़ा ही प्रयास किया गंगा जी को लाने का, लेकिन वो असमर्थ हो गए। फिर अंशुमान जी के पुत्र हुए दिलीप। उन्होंने भी ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असमर्थ हो गए। फिर इसी वंश में आगे चल करके बड़े ही तपस्वी राजा हुए जिनका नाम है भगीरथ। भगीरथ जी ने हजारों वर्ष तपस्या की और तपस्या के फल के कारण भगीरथ जी ब्रह्मलोक से गंगा जी को अपने साथ में लेकर के आए। तो सबसे पहले
गंगा जी, जो कि पहली बात बताई थी कि जो ब्रह्मा जी ने चरणों का चरणामृत अपने कमंडल में रखा था वही गंगा जी है। तो सबसे पहले गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकल करके सबसे पहले कहाँ गई? ध्रुव लोक, और फिर ध्रुव लोक से गई सप्त ऋषि मंडल में, फिर सप्त ऋषि मंडल से आकर के भोलेनाथ की जटा में समाहित हो गई। भगीरथ ने बड़ा ही प्रयास किया और फिर भोलेनाथ की जटा से गंगा जी को इस पाताल लोक में लाए, और वहां पर जो भी 60,000 सगर जी के पुत्र थे उनके भस्म को गंगा जी का स्पर्श कराया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई, उनको मुक्ति मिल गई। और यहाँ पर भगीरथ के वंश में खटवांग हुए, फिर खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु की बहुत ही कीर्ति फैली, और यहाँ पर ये सूर्य वंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। सूर्य वंश का एक नाम है रघुवंश, और इस रघुवंश में यानी कि सूर्य वंश में दशरथ जैसे परम तेजस्वी परम तपस्वी राजा हुए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? सभी लोग विद्वान हैं। किसके पुत्र थे? महाराज रघु के। तो यहाँ पर महाराज दशरथ परम तेजस्वी परम तपस्वी थे, लेकिन उनके भी कोई पुत्र नहीं था। और सूर्यवंश की ये विशेषता थी कि जब तक पुत्र कामेष्ट यज्ञ नहीं करेंगे तब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। एक बार राजा दशरथ जी मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि मुझे सभी प्रकार का सुख है, लेकिन मेरे यहाँ पर 3 रानियां हैं, लेकिन किसी के भी एक भी पुत्र नहीं है। और जैसे ही ये विचार कर रहे थे तो मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन भई गलानी मोरे सुतना है, भई गलानी मोरे सुतना है, भई गलानी मोरे सुतना। महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे, बोले वैसे तो मेरे यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन मेरी 3 रानियां होने पर भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। और ये विचार किया तो मन में विचार आया कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वशिष्ठ मुनि के द्वार पर जाना होगा। और आशा लेकर के महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए, प्रणाम किया, सारा वृत्तांत सुनाया। तो वशिष्ठ जी मुनि ने महाराज से कहा कि महाराज आप एक काम करिए, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए, और ये मेरा विश्वास है कि
कि अगर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो यहाँ पर महाराज दशरथ ने वहां से लौट करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही आयोजन किया, आहुति डाली गई तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोली अग्निदेव भगवान की जय हो। अब अग्निदेव प्रकट हुए अपने साथ में खीर का पात्र लेकर के। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं मानस में। चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस खीर को 3 भागों में बांटना और एक एक भाग को अपनी रानियों को खिला देना, और इस खीर को ग्रहण करने से आपकी तीनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना, अर्धे भाग्य उभय भाग्य आधे कर कीना। और यहाँ पर जब अग्निदेव ने ये बात कही तो महाराज दशरथ उस चरु के पात्र को लेकर के अपने महल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को उस खीर को देते हैं। तो कौशल्या माता उस खीर में से 2 भाग और कर देती है और एक भाग माता सुमित्रा को और एक भाग मैया कैकेयी को दे देती है। बोले आप भी इस प्रसाद को पाइए। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर एक और आती है कि उसी खीर का एक भाग चील उठा करके ले गई थी और जहां पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी तो उनकी गोदी पर वो खीर का भाग डाल दिया था। ये बात भी सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर कौशल्या मैया ने अपने ही जो राजा दशरथ जी ने उनको खीर का प्रसाद दिया था उसमें से 2 भाग और कर दिए और मैया सुमित्रा जी को और कैकेयी जी को दे दिया। इस प्रकार से खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई और पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे राम जी का जन्म तो नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान के हमेशा अवतार होते हैं, इसलिए भगवान अपना एक और अवतार लेकर के आने वाले हैं। तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी। सब लोगों के मन में बड़ा आनंद उल्लास हुआ। तो गोस्वामी जी मानस में लिख देते हैं क्या? पूरी अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सजने लगी। सब लोगों के मन में बड़ा उल्लास हुआ, सभी लोग आनंद मना रहे हैं। तो गोस्वामी जी मानस में वर्णन देते हैं क्या? कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
क्या कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और इस प्रकार से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे भगवान राम का प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोलिए अवधेश कुमार की, दशरथ के दुलारे की। और यहाँ पर भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। आइए सभी लोग अपना मन मिलाकर के मेरे साथ में स्तुति करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सभी देवतागण जब स्तुति करने लगे, सनिहार वच्छा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। अब प्रभु का प्राकट्य तो हुआ, लेकिन यहाँ पर ये बात किसी को पता नहीं, ये भेद किसी को भी पता नहीं, केवल कौशल्या मैया को पता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौशल्या मैया ने राम जी के दर्शन किए। लेकिन दर्शन कैसे किए? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोले महाराज भगवान आए तो, लेकिन जैसे ही कौशल्या मैया ने राम जी का स्वरूप देखा तो मैया ने कहा कि प्रभु ये सब क्या है? बोले मैया आपने ही तो कहा था, आपने ही तो कहा था पिछले जन्म में कि मेरे घर में पुत्र बनकर के आना। बोले ये बात तो ठीक है कि आप पुत्र बनकर के आए, लेकिन ऐसे रूप में भी कोई पुत्र आता है क्या? बोले तो कैसे आता है? मैया ने कहा कि पहले तो सबसे पहले ये जो इतने बड़े बड़े हाथ हैं आपके चतुर्भुज, अरे बालक के तो केवल 2 ही हाथ होते हैं। सबसे पहले इन हाथों को, 2 हाथों को हटाइए। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं और सभी लोगों को ये स्तुति आती होगी। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हरे सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मैया ने कहा कि प्रभु आप आए ये बात ठीक है, लेकिन अगर पुत्र के रूप में आए हैं तो सबसे पहले तो पुत्र बनिए। बोले मैया करना क्या है? तो मैया कहती है सबसे पहले जो ये 4 भुजाएं हैं इन 2 को हटाइए। प्रभु ने कहा ठीक है मैया। तो मैया कहने लगे लोचने अभिरामा तनु घनश्यामा जे आयु दे भुज चारे। लोचने अभिरामा जे आयु दे भुज चारे। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लोचन बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी।
और मैया कहने लगे, प्रभु वैसे तो आप मेरे पुत्र बनकर के आए हैं, लेकिन जहाँ तक ये भेद किसी को भी पता नहीं है, ये केवल आपके और मेरे बीच की बात है। तो मैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने क्या लगे, कह दुई कर चोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, कह दुई कर चोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना सीते अमाना वेद पुराने बनंता, माया गुण ज्ञाना सीते अमाना वेद पुराने बनंता। करुणा सुख सागर सबे गुण आगर जही गावहि श्रुति संता, करुणा सुख सागर सबे गुण आगर जही विधि गावहि संता, तो ममे हित लागी जने अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता, तो ममे हित लागी जने अनुरागी भयउ प्रगट और अब कौशल्या मैया प्रभु से एक बात और कहने लगे, क्या कहा कि प्रभु वैसे तो सब कोई जानता है, जानता क्या है कि आप सारे जगत के ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, लेकिन अगर ये कोई बात इस महल का कोई व्यक्ति सुन लेगा तो मेरा उपहास करेगा, अगर आपको इस रूप में देखेगा तो सभी लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कहा क्या मैया ने, ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोमे रोमे प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोमे रोमे प्रतिवेद कहे। और अगर ये बात महल के बाहर पहुंच गई तो सभी लोग मेरा उपहास करेंगे। तो मम्मे और सोबासी यह उपहासी सुनत धीरे मति थेरे न रहे, यह उपहासी सुनत धीरे मति थेरे न रहे। प्रभु ने कहा कि मैया मेरी एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले मैया मैं जहाँ कहीं भी ये अवतार लेकर के जाता हूँ तो मैं तो इसी रूप में जाता हूँ। मैया ने कहा जहाँ जाते होंगे वहाँ की मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, लेकिन अगर मेरे यहाँ पर आए हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे ही मैया ने इतना कहा तो प्रभु कहने लगे
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चाहे। तो कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया ने कहा कि प्रभु ये सब नहीं चलेगा। बोले मैया एक बार में बता दो कि करना क्या है। तो मैया बोले सबसे पहले ये दो हाथ हटाओ और ये इतनी लंबी लंबी भुजाएं है, अरे थोड़ा छोटा रूप करो। तो भगवान कहने लगे कि मैया आप भी बड़ा परेशान करते हैं। कभी कहते हैं ये दो हाथ हटाओ, कभी कहते हैं कि कहीं इतना बड़ा पुत्र होता है। अरे मैंने कहा था कि आप पुत्र बनकर के आना, लेकिन आप तो सीधे बड़ा सा आदमी बनकर के आ गए। प्रभु ये नहीं करना है। बोले क्या करना है? तो बोले सबसे पहले जो ये आपका विशाल रूप है उसको सूक्ष्म करिए। भगवान छोटे हो गए। बोले प्रभु अभी भी कुछ कमी है। बोले क्या? अरे बोले जब बालक का जन्म होता है तो बालक कोई भी कपड़े पहन करके नहीं आता। बोले माता ये बात नहीं चलेगी। बोले क्यों? अरे मैया ये बात तो ठीक थी कि दो हाथ हटा लो, अरे वो रूप भी छोटा कर लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सारे के सारे कपड़े उतार दो। तो क्या मैं ऐसा रहूंगा? लोग मुझे देखेंगे क्या कहेंगे? मैया बोली जब बालक का जन्म होता है तो ऐसे ही होता है। और जैसे प्रभु ने ये बात सुनी तो गोस्वामी जी लिखते हैं माता पुनि बोली सोमत डोली सजहु तात यह रूप। माता पुनि बोली सोमत डोली सजहु तात यह रूप। और प्रभु आपको करना क्या है? बोले क्या करना है? बोले प्रभु आप तो जब से प्रकट हुए हैं तब से दांत निकाले जा रहे हैं, सबसे पहले ये मुख बंद कीजिए। बोले ठीक है मैया कर लिया। बोले अब क्या करना है? तो मैया कहती है कि जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वो रुदन करता है। बोले मैया मैं रो क्यों? मैया बोले ये करना पड़ेगा। तो प्रभु रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो कि जैसी सुलीला अति प्रसीला यह सुख परम अनुपा। कि जैसी सुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा। राम जी ने कहा लो मैया जैसा भी आपने कहा हम छोटे बन गए। बोले ठीक है। बोले सब कुछ ठीक है? बोले हाँ। बोले अब क्या करना है? बोले जरा इतना जोर से रोइए कि अरे ये धुनी जो है आपके रोने की वो महल के बाहर तो जावे, तब तो किसी को पता चलेगा कि
अरे दशरथ जी के घर में लाला भयो है। बोले अच्छा मैया ये बात है। कौशल्या मैया बोली हाँ जरा जोर जोर से रोइए। तो सुनी बजाने सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनी बजाने सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित चित्ता वही हरिपद पावही देन परहि भवे पूरा। यह चरित चित्ता वही हरिपद पावही देन परहि भवे पूरा। यह चरित चित्ता वही हरिपद पावही देन परहि भवे पूरा। यह चरित चित्ता वही हरिपद पावही देन परहि भवे पूरा। देन परहि भवे पूरा। ओ देन परहि भवे पूरा। बोलिए रामलला सरकार की जय। और यहाँ पर कौशल्या मैया ने प्रभु की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। जैसा मैया ने कहा राम जी वैसे ही करते गए और आखिर में भगवान बिल्कुल एक छोटा सा बालक के रूप में प्रकट हो गए। और जहां से ये रोने की आवाज महल के बाहर गई, सभी लोगों ने जय जयकार लगाना शुरू कर दिया। अरे बोले पता है तुमको आज दशरथ जी के यहाँ पर लाला भयो है। और सभी लोग यहाँ पर महाराज दशरथ जी के महल में भगवान का दर्शन करने के लिए आने लगे। यहाँ पर देवताओं ने भगवान राम जी की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान का क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में जो राम कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है वो बड़े ही संक्षिप्त रूप में सुनाई है। तो यहाँ पर भगवान राम का सभी लोगों ने दर्शन किया। सभी लोग धूमधाम से एक एक करके कौशल्या मैया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भी कौशल्या मैया को बधाई देनी है कि नहीं देनी है? देनी है ना? कम से कम हाथ तो उठाते जाइए। देनी है? किस किस को देनी है? हाथ उठाएंगे पूरा पूरा। देनी है सभी को। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में कौशल्या मैया को सभी लोग बधाई देंगे। अरे जन्मे है कि प्रगटे हैं हाजी प्रगटे है राम रघुरैया। अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। देखिए यहाँ पर जब भी किसी के घर में छोटे बालक का जन्म होता है तो सभी लोग कितनी धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ तो उस पालनकर्ता का जो हम सभी को पालते हैं उसका प्राकट्य हुआ है। लेकिन सभी लोग इतनी कंजूसी कर रहे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ हम भाव के साथ गाएंगे।
दशरथ जी के महल में। जैसे सभी लोग बधाई देने के लिए आने लगे तो दशरथ जी देखिए करते क्या है। राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे। और अरे कंगना, अरे कंगना, अरे कंगना लुटावे तीनों मैया आवतपुर में बाजे बजैया। कंगना लुटावे तीनों मैया आवतपुर में बाजे बजैया। अब यहाँ पर जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो अब देखिए यहाँ जब हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो अपने घर को सजाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर भगवान प्रकट तो हुए दशरथ जी के महल में, लेकिन धूमधाम कहाँ तक मच रही है? सारी अयोध्या नगरी में। तो कहना सारी अयोध्या में धूमें मची है, सारी अयोध्या में धूमें मची है, सारी अयोध्या में धूमें मची है, सारी अयोध्या में धूमें मची है। और लोगों की संख्या इतनी हो गई कि जो सारा का सारा आंगन था वो सारा आंगन भर गया भीड़ से। जब भर गया तो कहना अरे भारी है, अरे भारी है भीड़ अंगनैया आवतपुर में बाजे बजैया। भारी है भीड़ अंगनैया आवतपुर में बाजे बजैया। अब यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए बारी बारी से नंबर आना है सभी का। सभी देवता लाइन में लग गए कि इसके बाद हमारा नंबर आएगा, इसके बाद हमारा आएगा। तो एक लंबी कतार की लग गई, कतार से लग गई। सभी लोग चाहते हैं कि मुझे जल्दी से दर्शन मिल जाए। जब कतार लग गई तो कहना माधव कहे शिवे डमरू बजावे, माधव कहे शिवे डमरू बजावे, माधव कहे शिवे डमरू बजावे, माधव कहे शिवे डमरू बजावे। और यहाँ पर भोलेनाथ जी भी, चाहे भगवान का कोई भी अवतार हुआ हो, लेकिन हर अवतार में भोलेनाथ की एक विशेषता है। कोई दर्शन करने गया या नहीं गया, लेकिन मेरे भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने हर अवतार में पहुंचे। तो कहना माधव कहे शिवे डमरू बजावे, माधव कहे शिवे डमरू बजावे। और आशीष, अरे आशीष देवे गौरी मैया अवधपुर में बाजे बजैया। आशीष देवे गौरी मैया
देखिए यहाँ पर मानस में नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, लेकिन यहाँ पर केवल एक बालक का जन्म नहीं हो रहा है, एक के साथ में 3 और हैं। कौन? राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और ये चारों के चारों भाई अरे गोदी में खेले चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया, गोदी में खेले चारों भैया, अवधपुर में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रेम से बोले चारों भैया की। दशरथ के अरे आगे तो बोलिए, केवल यही है क्या कि वो व्यास जी जब बोलेंगे तभी हम बोलेंगे, अगर हमने कह दिया दशरथ के तो बोल देंगे जय। अरे दशरथ के दुलारे की, कौशल्या मैया के प्यारे की, रामलला सरकार की। और इस प्रकार से सभी देवताओं ने आकर के बारी बारी से प्रभु का दर्शन किया, और वो समय आ गया, वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। दशरथ जी ने राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न के जैसे ही प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और कहा कि गुरुदेव आप ही आकर के इन चारों पुत्रों का नामकरण करिए। तो वशिष्ठ मुनि अपने साथ में बड़े से बड़े विद्वान सभी ऋषियों को लेकर के आए, और वहां पर वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले प्रभु की ओर इशारा करते हुए कहा। मानस में गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर वर्णन देते हैं, क्या? कि जो आनंद सिंधु सुखे राशि, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुखे राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते वशिष्ठ मुनि ने कहा प्रभु की ओर इशारा करते हुए, जो ये माता कौशल्या की गोद में है, कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक के सुपासी। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने प्रभु का नाम राम रख दिया। और दूसरी बार दशरथ जी ने कहा कि भगवान कृपा करके अब मेरे दूसरे पुत्र का नामकरण करिए। तो वशिष्ठ मुनि दूसरे पुत्र के इशारा करते हुए कहते हैं,
जो सुख धाम राम असे नामा, सो सुख धाम राम असे नामा, कहा जो इस संसार के सुख के धाम है, इसलिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखता हूँ। और जैसे ही सभी लोगों ने इस नाम को सुना, सभी लोग जय जयकार लगाने बोले, जय जयकार करने लगे, बोले राम जी सरकार की जय हो। और इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जी चारों भाइयों का नामकरण करते जा रहे हैं। कहते क्या है कि विश्व भरण पोषण करे जोई, साकर नाम भरत असे होई, साकर नाम भरत असे होई, जाके सुमिरन तेरे पूना सा, जाके सुमिरन तेरे पूना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले महाराज आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राम, और जो इस विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा उसका नाम मैं रखता हूँ भरत, और जो हमेशा शत्रुओं का विनाश करेगा, यानी कि जाके सुमेरन तेरे पूनासा, तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले महाराज जो केवल जिसके सुमरन करने से सारे शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, इस प्रकार से इस पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने चारों भाइयों का नामकरण किया। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर इस संसार में जितने भी असुर हैं उनका संहार करने वाला है कोई, तो उस प्रभु ने अवतार ले लिया है। और इस कामना के साथ में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने बड़ा ही स्वागत किया। बोले महाराज आगमन कैसे हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है राम, मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और जैसे ही इतनी बात विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कही तो महाराज दशरथ कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप दुनिया का कोई भी चाहे जितने से जितना महंगा सामान मांगे, धन दौलत मांगे, हीरा मोती जवाहरात चाहे जो मांगे, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन सिवाय राम के। बोले भगवान, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करें। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा राम मुझसे दूर हो गया तो महाराज मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा।
क्यों? क्योंकि राम मेरा प्राण है, और जब ये प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस देह का मैं करूंगा क्या। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ को भली भांति आश्वासन देते हैं। बोले कि महाराज, मैं जिस प्रकार से आपके पुत्र को ले जाऊंगा उसी प्रकार से आपको लौटा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रभु मेरे साथ में नहीं गए तो इस संसार में जितने भी असुर हैं उनका दमन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर दशरथ जी बार बार मना कर रहे हैं। और कहने क्या लगे, दशरथ जी कहते हैं महाराज कुछ भी मांगिए लेकिन मेरे राम को मत मांगिए। कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। अरे राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल क्योंकि महाराज ये इतना छोटा सा बालक, और आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसको नहीं ले जाऊंगा तो ये असुर जितने बढ़े हुए हैं इनका दमन कौन करेगा। लेकिन महाराज जहां तक मैं जानता हूँ राम को, क्या इनके हाथों में कंगन बंधे हैं, धनुआ चलाने के काबिल नहीं है। इनके हाथों में कंगन बंधे हैं। महाराज इनके हाथों में कंगन बंधे हैं, धनुआ चलाने के काबिल नहीं है। तो राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। और महाराज मैं ये भी जानता हूँ कि राम के पैर कितने कोमल हैं, और अगर आप इसको वन वन में भ्रमण कराएंगे तो महाराज इसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। कहा क्या, इनके पैरों में कांटे चुभेंगे, राम चलने के काबिल नहीं है। इनके पैरों में कांटे
कांटा मेरे राम के पैरों में चुभ गया तो चुभेगा तो उसके पैरों में, लेकिन दर्द होगा मुझे। इसलिए महाराज इनके पैरों में कांटे चुभेंगे, राम चलने के काबिल नहीं है। तो राम लक्ष्मण न मांगो मुझे, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुझे, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुझे, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं। बोले महाराज आप जो भी मांगेंगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। आप अगर ये भी कहें कि आपके साथ राम की जगह मैं चलूं तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन महाराज ये स्वीकार नहीं कि राम मेरा आपके साथ में वन में जाए। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी ने बार बार दशरथ जी को समझाया कि आप जिस प्रभु को पुत्र मानकर बैठे हैं वो इस संसार का पालन करता है, और अगर ये मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो जितने भी इस संसार में असुर हैं, शत्रु बढ़े हैं, उनका दमन नहीं हो पाएगा।